जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1,60,000 वैकेंसी है। तो इसमें हम लोगों को निश्चित रूप से एक सीट सुनिश्चित करनी है। जैसा कि आपने टीआरई 3.0 दिया होगा, किसी का बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा, किसी का कम अच्छा हुआ होगा, लेकिन वो सब भुलाकर आपको क्या है 4.0 की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है। 1,60,000 बहुत वैकेंसी होती है। अगर आपने निश्चित रूप से अच्छी तैयारी कर ली तो एक सीट तो आपकी पक्की है। तो मैं उसी में आपके लिए बिहार स्पेशल से आपको बताने वाला हूं क्या क्या आता है और कितना पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है। आप एक वीडियो ये देख लीजिए तो निश्चित रूप से आपको क्लियर हो जाएगा हमको किस प्रकार से टीआरई 4 की तैयारी करनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो निश्चित रूप से आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन है सब दूर होने वाली है। बात कर लें अगर हम लोग क्या पढ़ना है, सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चे को हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सही चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देख रहे होंगे आप, टीआरई फर्स्ट में देखा आपने और टीआरई सेकंड में, टीआरई थर्ड में, सब में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है क्वेश्चन पेपर में। तो आपको समझना होगा हमको कैसे पढ़ना है और किस बुक से पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है कि हमारा बिहार स्पेशल पूरा का पूरा कवर हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, पेपर में कहाँ से आता है बिहार स्पेशल। ये मैं आपको पूरा सिलेबस लिखवाने वाला हूँ कि कहाँ से पेपर में फंसता है। देखेंगे आप डिक्टो पूरा का पूरा सिलेबस आपको पता चल जाएगा और वही सिलेबस आपको खत्म करते हुए चलना है। अभी हम लोग के पास लगभग ये जुलाई चला, जुलाई के बाद पूरा अगस्त है, सितंबर है, सितंबर में लगभग फॉर्म आ जाएंगे, सितंबर लास्ट में, फिर अक्टूबर या नवंबर में पेपर हो जाएगा आपका। तो आपके पास जुलाई है, जुलाई के 4-5 दिन बचे हैं ये जुलाई, उसके बाद पूरा अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर में आपके पेपर। तो 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको अच्छी से अच्छी रणनीति बना के चलना है कि आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। चलिए अगला है कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये आपको बताएंगे कि बिहार स्पेशल में 2 से 3 बुक हैं। अगर आपने वो फॉलो कर ली तो पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। और मैं आपको एक एक वीडियो में सारा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूँ, एक एक करके। बिहार स्पेशल फर्स्ट आएगा वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कम से कम भाई 20-22 वीडियो होंगे, उसमें पूरा बिहार स्पेशल मैं खत्म कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। और पेपर में आप जाएंगे देखना वहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए एक वीडियो में आपका पूरा आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से हमें पढ़ना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ना है और किस बुक से कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात कर लेते हैं बिहार स्पेशल में सिलेबस क्या है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले एक अपना नोटबुक लीजिए, अपनी एक कॉपी लीजिए, कॉपी में आप क्या है बिहार स्पेशल डाल दीजिए और क्या है बिहार स्पेशल सिलेबस डाल के आप पॉइंट टू पॉइंट सारा सिलेबस नोट कर लीजिए। चलिए इतने अच्छे से आपको किसी ने नहीं बताया। मैंने टीआरई फर्स्ट हो गया, टीआरई सेकंड हो गया, टीआरई थर्ड में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए मैंने पूरा टॉपिक आपको बताने की कोशिश की, कहाँ कहाँ से एक एक क्वेश्चन आए। चलिए आप अगर इतना कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा, समझ लीजिए पूरा बिहार स्पेशल आपका कवर होने वाला है। 10 से 12 नंबर आपका कवर हो जाएगा, 15 नंबर तक आता है करीब। चलिए देख लेते हैं क्या क्या। पहले बिहार का सामान्य परिचय के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें बिहार की अक्षांशीय रेखा हो गई, देशांतरी रेखा हो गई, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे। उत्तरी सीमा किन राज्यों से लगती, दक्षिणी सीमा किन राज्यों से लगती, ऐसे। फिर बिहार का इतिहास, बिहार में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं, जैसे सोमेश्वर श्रेणी पाई जाती है और विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई, ये सब। टर्सरी क्रम की चट्टानें हो गई, क्वार्टजाइट हो गई, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। बिहार की भौगोलिक संरचना, बिहार की भौगोलिक संरचना में बात कर लें, यही हमारा भौगोलिक जो स्वरूप है, पहाड़ पर्वत। और बिहार के इतिहास में हमको जैसे बिहार के जितना भी इतिहास है, इतिहास से जुड़ा हुआ, आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। फिर खनिज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए खनिज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खनिज में जैसे पायराइट कहाँ पाया जाता है, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये हमको, और खनिज संसाधन पढ़ने पड़ेंगे हैं। अगला है आर्थिक समीक्षा एवं बजट। बिहार के बजट से आप ये मान लीजिए आपको 1, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से कवर करने वाला हूं मैं, पॉइंट टू पॉइंट कवर कराने वाला हूं इसको। फिर बिहार हो गया, बिहार जनगणना से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां नंबर क्या है, कृषि एवं पशुपालन। यहाँ से आपको कृषि से, बिहार की कृषि से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, टीआरई थर्ड में जो कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यहाँ ये मेन टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। फिर उसके बाद हो गया प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जो विद्रोह हुए हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जैसे संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, नोनिया विद्रोह हो गया,
ये सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। हो विद्रोह हो गया, खरवार विद्रोह हो गया, पागलपंथी आंदोलन हो गया, ये सब आपको मैं एक डिक्टो पूरा का पूरा कराने वाला हूं। करीब 10 से 15, 15 से 20 आंदोलन कराने वाला हूं और देखेंगे आप डिक्टो क्वेश्चन वही पड़ जाएगा। जैसे कोल आंदोलन हो गया, मुजफ्फरपुर बम कांड हो गया, ये सब करवाने वाला हूं आपको। उसके बाद अगला हो गया प्रमुख जलवायु के बारे में करवाने वाला हूं। फिर झील हो गई, झरना हो गई, तालाब हो गई, नदी घाटी परियोजना, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना बिहार में कब चालू हुई, सोन नदी घाटी परियोजना हो गई, गंडक नदी घाटी परियोजना हो गई, घाघरा नदी घाटी परियोजना हो गई, ये सब पूछा जाता है। कोसी नदी घाटी परियोजना हो गई, ये सब पूछा जाता है। ये समझ लीजिए प्रमुख इंपॉर्टेंट है। और बिहार की प्रमुख मृदा के बारे में बताएंगे कि बिहार में कौन कौन सी मृदा, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और अपवाह तंत्र, बिहार में जो गंगा नदी है किन किन जिलों से होकर बहती है, कितने जिलों से होकर बहती है, बिहार में इसकी लंबाई कितनी, सर्वाधिक कौन सी जिले से होकर बहती है, कितने जिलों से होकर बहती है, और कहाँ पर जाकर मिलती है, कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, कहाँ से जाकर बाहर निकलती है। तो ये सबके बारे में बात करेंगे। फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। और बिहार की करंट अफेयर्स, अगर बिहार स्पेशल में आप इतना कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। और मैं क्या करूंगा, एक एक क्लास में आपको एक एक टॉपिक, जैसे क्लास 1 बिहार स्पेशल क्लास 1 क्या रहेगा, सामान्य परिचय। दूसरा क्या रहेगा, बिहार का इतिहास। तीसरी क्लास में रहेगा बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। ऐसे करके मैं करीब 20 से 22 क्लास लूंगा, आपकी 20 से 22 क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। अगला हो गया आपका बिहार स्पेशल आधुनिक भारत। अब जैसे आप आधुनिक भारत पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो एक तो आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में पूरा पढ़ना पड़ेगा, और एक बिहार में क्या क्या हुआ, बिहार में इतिहास में, आधुनिक भारत में बिहार में क्या कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये 15 टॉपिक हैं। अगर 15 टॉपिक आप कवर कर लेते तो निश्चित रूप से पूरा कवर हो जाएगा। जैसे क्या है, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति आपको बिहार में पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से प्रारंभ हुई, जैसे जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह ने प्रारंभ की, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद हम पीर अली के बारे में पढ़ेंगे, जो पटना से पुस्तक विक्रेता थे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अमर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के बारे में। तो ऐसे हम सारे का सारा फैक्ट जो है वो सब तैयार करते हुए चलेंगे। फिर कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो हुए बिहार में, जैसे पहला हुआ बांकीपुर अधिवेशन, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, RN माधोलकर। फिर 1922 का गया अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, CR दास। फिर 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। तो ये 3 आंदोलन हुए, इनके बारे में बात करेंगे। 3 प्रमुख अधिवेशन हुए कांग्रेस के, उसके बारे में बात करेंगे बिहार में। तो हमको ऐसे पढ़ना, अगर ऐसे आप कवर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक एक टॉपिक कवर करना पड़ेगा। देखिए आप दिन पे दिन देख रहे हैं कि टीआरई में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पीआरटी के पेपर में लेवल बहुत ही अच्छा था इस बार का, आपने देखा वो जो री एग्जाम हुआ है बहुत ही अच्छा लेवल था, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमको इतने टॉपिक तो कवर करके जाने ही जाने हैं पेपर में। फिर अगला है बिहार होम रूल लीग आंदोलन, बिहार में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया। फिर चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ना है। फिर खिलाफत आंदोलन बिहार में। फिर असहयोग आंदोलन हो गया, स्वराज दल हो गया, साइमन कमीशन इन बिहार, साइमन कमीशन के बारे में, बिहार में साइमन कमीशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। फिर बिहार में शवना अवज्ञा आंदोलन के बारे में, सोशलिस्ट पार्टी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अरे भाई पीआरटी में भी आया, जूनियर में भी इसका क्वेश्चन आया, दोनों में आया, तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको ये सब पढ़ना। मैंने एकदम टॉपिक चुन चुन के निकाले हैं आपके लिए। निश्चित रूप से अगर आप ये कवर कर लेते हैं, अब आप मेरी क्या है क्लासों से जुड़े रहिएगा, मैं पूरा का पूरा आपको कवर कराने वाला हूँ, एक एक चीज़ कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। अगला है बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने किसने प्रारंभ किया, व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रह कौन था, दूसरा और तीसरा। जैसे गांधी जी का सत्याग्रह था 1940 में, प्रथम द्वितीय तृतीय, वैसे बिहार में भी सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही। फिर क्या है, सचिवालय गोलीकांड के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको, चर्चित व्यक्तियों के बारे में, और प्रमुख संस्थाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको लगभग 20 से 22 क्लास लूंगा और पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करूंगा, निश्चित रूप से कवर हो जाएगा। अब देखिए, चलिए हम इसमें किन किन बुकों का सहारा लेंगे। आपने चलिए देख लिया, लेकिन हमको बुकों का भी सहारा लेना है। बुकें बहुत ही अच्छी होती हैं, बुकों से हमको पढ़ना चाहिए। और देखिए हमको ज़्यादा बुकों से नहीं पढ़ना है, लेकिन 2-3 बुकें ऐसे सॉलिड होनी चाहिए जो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो इसका जितना भी मैंने सिलेबस बताया है तो आपको इन 2 बुकों में देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। हर टॉपिक से आपको 50 से 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
होंगे। तो पूरा का पूरा आप इधर टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए, टॉपिक कीजिए, प्रश्न कीजिए, टॉपिक कीजिए, प्रश्न कीजिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे ये अरिहंत की बुक आती है, लगभग आपको 100 रुपये से 150 में, 100 से 150 में मिल जाएगी आपको अरिहंत की बुक, और ये आपको 70 से 80 रुपये में ये मिल जाएगी। ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की है, और ये अरिहंत की है। ये आपको नेट पे मिल जाएगी, अमेजन पे देख लीजिएगा, ये अरिहंत वाली मिल जाएगी, और ये आप कोई भी बुक स्टॉल में चले जाइए मिल जाएगी। ये सोचिए टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकंड में, टीआरई थर्ड में इन दोनों बुकों से पूरा का पूरा पेपर आया है, पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल रहा है इन दोनों बुकों से। तो क्या है, इन दोनों बुकों का सहारा लेना है, और एक और देख लीजिए बुक, ये 2 बुक और हैं, ये 2 बुक और हैं जिसमें आपको ये बिहार सामान्य ज्ञान, तो इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। और देखिए यूथ का आप देखेंगे, यूथ में सबसे अच्छी बात क्या है, जो नीचे का क्वेश्चन के बाद जो उसका व्याख्यान दिया रहता है वो बहुत ही अच्छा दिया होता है, वहाँ से आपको प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आप बुक खरीद लीजिएगा। और एक ये बिहार करंट अफेयर से आती है, जैसे ये क्या इंटरनेशनल करंट अफेयर की बुक है, वैसे बिहार एडिटोरिया की ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इतनी बुकों का सारा और मेरी प्रॉपर आप क्लास देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा, जब मैं पहली क्लास लेकर आ रहूँगा बिहार स्पेशल की, तो आपको लगेगा कि सर एकदम डिफरेंट पढ़ा रहे, जितने टीचर पढ़ाएंगे उनसे आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और अपना कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपको और कैसी क्लास चाहिए, आपकी एक एक करके क्लास मैं लाता रहूँगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।